इधर आओ जो सब ये इधर आओ तीनों इधर आओ तीनों इधर आओ बुजुर्ग सारे इधर काटो ये रिबन आज बिस्मिल्लाह 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 क्या हाथ में रखो बिस्मिल्लाह 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 ये किसके पास है पकड़ो ये मामा थोड़ा 200 रुपए के हैं इनकी रसीद 200 रुपए की है 4 देने बिस्मिल्लाह मामा साइटस पे बिस्मिल्लाह मामा साइटस पे बिस्मिल्लाह आ जाओ आप रसीद लाओ इधर इनका 100 रुपया है ये रसीद इनको वापस दो ना ऐसे काटो ये आप वापस लो कि एक दिन वो था जब मैंने फार्म में आना स्टार्ट किया तो मैं इनको बोलता था ये प्लॉट वैसे बनाओ ये वैसे बनाओ ये ड्रेनेज वैसे बनाओ ये करो आज अल्लाह का ये फजल है कि आप लोगों ने मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए जहाँ तक आज के इस विजिट का ताल्लुक है हस्बे दस्तूर मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मैं सुबह अगर अल्लाह हिम्मत दे तो हर दिन सुबह फजर नमाज के बाद मैं फील्ड में जाता हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने पूरी वादी कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्टों में जाता हूँ अलग अलग। और आज यहाँ पे जो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ ये हमारा सुंबल का सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसानों को कंट्रोल कंडीशन में, क्योंकि कश्मीर में जो हमारी हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें हर आदमी के पास ये फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होती है घर में कि वो कंट्रोल कंडीशन में अच्छे तरीके से वेजिटेबल की सीडलिंग तैयार करे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पिछले चंद सालों से ये कोशिश कर रहा है कि ये जो हमारे पास जितने फार्म्स हैं इनके बीच में कंट्रोल कंडीशन में जहाँ पर भी हमारे पॉलिट हाउसेस लगे हुए हैं यहाँ पर ये सीडलिंग तैयार करके किसानों में इसकी दस्तयाबी को बांटा जाता है। एग्रीकल्चर जो है वो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो आज का जो फार्मर है खासकर रूरल एरिया की अगर हम बात करें तो वो अभी भी उन्हीं पुराने माध्यम के टूल्स पर पुरानी मतलब रिवायती उस पर मुनसर है। तो उनको जागरूकता करने के लिए आपके पास क्या उपाय है? आपने जो सवाल किया इसके लिहाज से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है इसी होलिस्टिक डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट में है और हमारी कोशिश ये है कि आने वाले 3 साल में हम 2.5 किलोवाट पे पहले पहुँचें और उसके बाद जो नेशन ने टारगेट सेट किया है कि 4 किलोवाट पे पहुँचने के लिए और क्या इकदाम किए जाएंगे तो उन लवाजमात को भी पूरे करने के लिए DPR जो है वो इन प्लेस हैं और हमारी कोशिश होगी कि वो पुराने तर्ज अमल से निकल के मॉडर्न एग्रीकल्चर को। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि आज डिजिटल एग्रीकल्चर का दौर है। आज आप देख रहे हैं कि आप उनकी ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज हो रहा है। वो सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि ज़मीन पे पता लगे कि किस किस आदमी की कितनी ज़मीन है, वो उसका किसान क्रेडिट कार्ड उसका कैसे बने, वो PM किसान का फ़ायदा कैसे लेके। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे किसान क्रेडिट कार्ड बनाते हैं लेकिन उसका वो किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेल नहीं करते। हमने कोशिश की है और हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर डॉक्टर डुल्लू साहब ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के नाल में लाया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर जो गवर्नर साहब ने एक टारगेट फिक्स किया है कि जून से पहले जैसे आप अगर बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक ATM मिलता है, इसी तरीके से KCC लोन के लिए भी आपको एक वैसे ATM मिलेगा कि किसान ATM में जाए, वहाँ से वो जो उसका लोन सैंक्शन होगा वो निकाल के लाए। और जिस वक्त ये डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी मुस्तहिक लोग हैं जैसे UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 13,65,000 फार्म ऑपरेटिंग फैमिलीज हैं, उन तमाम को वो 2,000 रुपये की किस्त जो है जो 3 महीने के बाद मिलती है तमाम लोगों को मिले। गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है और ख़ासकर एक और कोशिश कर रही है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से एक मुलाजिम रिटायर होता है या कोई आदमी अपना इंश्योरेंस कराता है या जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, जो हमारे नौजवान काश्तकार 18 से 40 साल की उम्र में हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए भी एक इंश्योरेंस की स्कीम लॉन्च की है। उनको 4800 रुपये से लेकर 300 रुपया जो है वो किस्त देनी है और जब वो 40 साल की उम्र को, जिस वक्त वो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद उनको भी वैसे उसी लिहाज से वो एक पेंशन स्कीम उन लोगों के लिए मिली है। उस 3000 रुपये उनको माहाना मिलेंगे। मान लेते हैं कि उस दौरान में अगर उस परिवार में से किसी का हादसा मौत हो जाती है तो जो उसका नेक्स्ट फैमिली का आदमी होगा उसको उस पेंशन का भरपूर फ़ायदा मिलेगा। भरपूर हमारी कोशिश है कि हम किसानों की फलाहबर्दी करें, लेकिन हम ये तभी कर पाएंगे कि जिस वक्त हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट और किसान हम तीनों एक प्लेटफार्म से मिलजुल के काम करेंगे, क्योंकि जब किसान खुशहाल है तो हम खुशहाल हैं, किसान खुशहाल नहीं है तो कोई खुशहाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इतवार का दिन और सुबह के 8 बजे इस बात का
अंदेशा ऐलान करती है कि हमारे जो डायरेक्टर साहब है, हमारे जो चीफ साहब है, हमारे जो एसडीओ साहब है, छुट्टी होने के बावजूद भी सुंबल की सरजमीन पर सवेरे 8 बजे आप पहुँचे हैं। तो इस बात का ऐलान करते हैं कि एग्रीकल्चर के हवाले से ये कितने फ़िक्रमंद है, हमारे लिए कितने काम करते हैं। लिहाजा हमें उम्मीद है कि इनका ये स्पिरिट जो है हमारे काम आएगा और हमारे ज़मींदार भाइयों को, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे ले जाने में मददगार साबित होगा। मैं इनको खराज तहसीन देता हूँ। मैं इनको अपने दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ कि ऐसे ही लीडर हमें चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, जो बिल्कुल इस बात को समझे कि लोगों का फ़ायदा कैसे होगा और आसान तरीके से कैसे पहुँचा जाए। शाह एग्रो सेंटर हाइब्रिड सीड सेंटर नियर मस्जिद शरीफ अहदबब रोड न्यू कॉलोनी सोपोर। हाइब्रिड बियोल तो ऑर्गेनिक खाद सब्जी हंदिस पैदावार मज हुर कर अच्छे जमींदारी तो बागबानी हंद सारी सामान खासकर बैटरी स्प्रेयर, हैंड स्प्रेयर, बेल तो टोंगर तो पोश बागन खतर पोश बेल तो दस्तियाब। तो अमे अलाव सब्जी वबदान खतर मोल मशवर दिन। मजीद जानकारी खतर करो रब्त हाइब्रिड सीड सेंटर सिस्टर कंसर्न ऑफ शाह एग्रो सेंटर नौपुरा रोड नियर मस्जिद शरीफ अहदबब रोड न्यू कॉलोनी सोपोर। मंजूर अहमद लोन नियर बस स्टैंड सोपोर। सैयद मुदस्सिर एग्रो चंडीलूरा टंगमर। ये बियोल सिर्फ हाइब्रिड सीड सेंटर सिस्टर कंसर्न ऑफ शाह एग्रो सेंटर तो अमकिन ब्रांचन पर दस्तियाब। फेरी वालन तो पटरी वालन निश रुजू खबरदार।